स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास ना दो टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी टास्क आता है लाइक डिप्लॉय या क्रिएट एप्लीकेशन, डिप्लॉय या क्रिएट एप्लीकेशन। तो देखिए जब भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास ना मल्टीपल टाइप्स की ना सर्विसेज है। तो हमारे पास दो टाइप्स की सर्विसेज है। एक है कंप्यूट लेस और दूसरी हमारे पास है कंप्यूट। एक है कंप्यूट लेस एंड अनदर इज कंप्यूट। अब दोनों में क्या है, जो कंप्यूट लेस है उसके अंदर हमारे पास आता है लैम्डा, एंड कंप्यूट के अंदर हमारे पास जो आती है वो आती है EC2। अगर EC2 आ रहा है तो EC2 के साथ VPC भी आपका आ जाएगा, लोड बैलेंसर, जो भी इनसाइड द EC2 सर्विसेज आपकी आती है, स्केलिंग, सिक्योरिटी ग्रुप, AMIs, वो सारी की सारी चीज EC2 के अंदर ही आती है। सो आपके पास है कि आपको अगर कंप्यूट सर्विस यूज करनी है तो आपको उस केस में एक डेडिकेटेड सर्वर बनाना पड़ेगा ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर OS की लेयर चढ़ानी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर अपनी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज ओनली ऑन 20 MB। ये एप्लीकेशन 20 MB की है। इस पर्टिकुलर इंटायर एप्लीकेशन के लिए आपको पूरा एक डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ रहा है। तो कहना कि कॉस्ट क्या हो रही है, किस हो रही है। इसी का एक सॉल्यूशन क्लाउड ने दिया है, लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, कंप्यूट लेस है, यानी कि इंफ्रा मैनेज बाय द AWS। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, जो आपकी IaaS लेयर है, इट्स मैनेज बाय AWS। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है रन कोड। आपको अपना कोड खाली क्या करना है, रन करना है। नाउ द लैम्डा सपोर्ट जावा, Node.js, PHP, Python, C#, ये सारी लैंग्वेजेस को लैम्डा सपोर्ट करता है। आप किसी भी कोडिंग का यूज करके यहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग, अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे पास सपोज करो कोई सर्वर है, ये मैंने एक सर्वर बनाया है और इस पर्टिकुलर सर्वर को मैं लैम्डा के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ या स्टॉप करना चाहता हूँ, वाया किसके, कोड के थ्रू। वो आप जावा कोड भी ले सकते हैं। यानी कि इस पूरी सर्विसेज को वाया मैनेज बाय द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का एक है कि आप जो भी कोड लिखेंगे उसके हिसाब से आपका चार्जेस एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप लैम्डा के थ्रू कौन सी सर्विस को मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन मैनेज लैम्डा के थ्रू, यू कैन मैनेज द EC2। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रोल बनाना पड़ेगा, क्रिएट IAM रोल। रोल किसके लिए बनाना है, लैम्डा के लिए, और उसको परमिशंस क्या देनी है, EC2 फुल एक्सेस। यानी कि जिस भी चीज के लिए आप लैम्डा में कोड लिखना चाहते हैं उसके लिए आप रोल बनाएंगे, और उसका रोल जब आप बनाएंगे तो लैम्डा जब आप यूज करेंगे तो ये रोल वहां पे ऐड करना पड़ेगा, तभी लैम्डा के थ्रू आप उस पर्टिकुलर सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि लैम्डा के पास बाय डिफॉल्ट कोई भी परमिशन, अब आपको जो भी टास्क, यानी कि क्लाउड की अगर आप कोई भी सर्विस मैनेज करना चाहते हैं तो आपको लैम्डा को परमिशंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल
एंड आई एम क्रिएट वन वर्चुअल मशीन. मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ. लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम इज VM1, Amazon Linux या Microsoft whatever, जो मर्जी हम यहाँ पे बना लेते हैं. Instance types, the key pair, I'm select the key pair, select the existing security group 30 GB and launch instance. फिलहाल मैंने एक मिनट. अब हम जस्ट क्रिएट IAM रोल. अब IAM रोल में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? बिकॉज क्योंकि मैं IAM रोल क्रिएट कर रहा हूँ लैम्डा को परमिशन देने के लिए. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रोल्स, देन क्रिएट रोल्स. अब मैं यहाँ पे क्या AWS सर्विस यूज करना चाहता हूँ, सो आई एम यूजिंग द लैम्डा. इस बार अलाउ एंड यूज द सर्विस लाइक EC2 लैम्डा और अदर टू परफॉर्म द एक्शन. तो मैं लैम्डा के लिए रोल बनाना चाह रहा हूँ. और क्या मैं चाहता हूँ लैम्डा के थ्रू मैं किस सर्विस को एक्सेस करना चाहता हूँ, EC2 या VPC whatever, जो भी आपको करनी है. फिलहाल मैं EC2 को मैनेज करना चाहता हूँ. एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द रोल नेम इज LAMBDA लैम्डा EC2 एक्सेस. ये मैंने रोल का नाम दे दिया एंड क्रिएट अ रोल. आफ्टर दैट अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नाउ आई एम सर्च इन लैम्डा. अब लैम्डा जब मुझे सर्च करना है, सब लैम्डा में जाके मुझे क्या करना है, लाइक लैम्डा के थ्रू मैं EC2 को मैनेज करना चाहता हूँ. सो अब यहाँ पे क्या है कि यू कैन यूज .NET, जावा, Node.js, पाइथन, किस चीज़ से रिलेटेड कोड है. सो नाउ आई एम सर्च. यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ. आई एम जस्ट कम टू द गूगल एंड str start and stop stop instance instance via lambda. मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट सर्च कर रहा हूँ. तो यहाँ पर हम आते हैं लाइक हाउ इट्स वर्क. सो सिंपल सा है कि पावर सेल है, AWS है, कंसोल है. सो यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स है. तो यहाँ पे आपके पास ये एक स्क्रिप्ट आ रखी है, ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं. सो मैं थोड़ा सा देखता हूँ पाइथन की स्क्रिप्ट. सो ये है लैम्डा फंक्शन, या ये पाइथन का जैसे मेरा कोड है. सो नाउ कि मैं पाइथन के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ. नाउ आई एम जस्ट ओपन द नोटपैड एंड नोटपैड में आने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड यहाँ पर आता है सबसे पहले चूज कॉटकैट इंस्टेंस ID इज द नेम हाइफन रीजन. लाइक ये मेरा यहाँ पे एक कोड है स्टॉप इंस्टेंस का. आई एम जस्ट कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, इस कोड को पेस्ट कर दिया यहाँ पे. अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस. तो इंस्टेंस यानी कि जो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा था यहाँ पे. ये पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस जो है वो मेरे किस रीजन में है, AP South 1B में. और ये मेरी क्या है, इंस्टेंस ID है. इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ. आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. VM2 इस बार मैं कर लेता हूँ. आई एम यूजिंग द लिनक्स इंस्टेंस टाइप T2.micro, द की पेयर. आई एम यूजिंग द Grafana, select the existing security group and now launch instances. तो यहाँ पे मेरे पास दो इंस्टेंस है. नाउ इंस्टेंस इज अवेलेबल AP South 1B. सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर और मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिख दिया AP South 1. तो रीजन इज कॉल्ड AP-SOUT South -1. क्लियर? जॉन में लिख रहा. अब इंस्टेंस ID, अब क्या लिखना मुझे, इंस्टेंस ID. इंस्टेंस ID है. तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास इंस्टेंस ID है. मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड नाउ कॉपी द इंस्टेंस IDs. ये इंस्टेंस ID कॉपी करी एंड पेस्ट. तो
i50 लाइक A27, सो A27 है। दूसरा भी VM1 भी है मेरे पास, इसकी कॉपी करी इंस्टेंस आईडी एंड नाउ पेस्ट। क्लियर इतना? आफ्टर दैट नाउ कि अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ लैम्डा के अंदर। तो नाउ क्रिएट अ फंक्शन, सो यू कैन पे ओनली द कंप्यूट टाइम दैट यू कंज्यूम। जितनी देर आपका कोड चलेगा उतनी देर का आपका चार्जेस लगेगा। सो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया STOP स्टॉप INSTANC इंस्टेंस। वाया किसके ले रहा हूँ, पाइथन। तो मैं पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लाइक चेंज, सो यूज एग्जिस्टिंग रोल, तो हम लोगों ने बनाया हुआ लैम्डा EC2 एक्सेस, देन क्रिएट फंक्शन स्टॉप अंडरस्कोर स्टेंस स्पेस नहीं है, क्रिएट फंक्शन। अब जैसे मैं फंक्शन करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे क्या दे देगा, ये इस तरीके से मुझे अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर देगा। तो फिलहाल तो ये उसने डिफॉल्ट स्क्रिप्ट दे दिया है, बट अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपने वाला कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट कॉपी दिस एंटायर कोड एंड कॉपी करने के बाद नाउ आई एम जस्ट डिलीट दिस एंड पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब वो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कोड को कवर, सो लाइक स्टेप नंबर 7 क्या है, डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगरेशन टैब एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन टैब और एडिट टाइम आउट, ये सब कर लिया। टेस्टिंग के लिए ओपन द लैम्डा कंसोल, क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन कर लिया हमने, कोड कर दिया। अब यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, कॉन्फ़िगर टेस्ट इवेंट पे वो क्लिक करने के लिए बोला। तो सिंपल सा आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए मोर एक्शन, एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे आ रहा है टेस्ट, तो मैंने टेस्ट पे क्लिक करा, तो सक्सेसफुली क्रिएट अ स्टॉप इंस्टेंस, यू कैन चेंज द कोड टेस्टिंग। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ डिप्लॉय। ये ना अभी रिसेंटली हमारा फंक्शन चेंज हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करा था, सक्सेसफुली अपलोड द फंक्शन स्टॉप, ठीक है। अब जैसे मैंने डिप्लॉय कराया तो नाउ वी कैन चेक कि जो मशीनें हमने बनाई है क्या वो हमारी स्टॉप हुई है, तो अभी भी हमारी क्या है, रनिंग है। चलिए अब हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूशन। एक मिनट, अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक और चीज़, वन मिनट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही हैं। पहले डिप्लॉय होगा और फिर टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अपडेट क्या आया मेरे पास, सक्सेस। बे हो जाना भाई। तो ये मैंने क्या करा है, कोड के थ्रू इंस्टेंस को स्टॉप करा है। अब मुझे अगर इंस्टेंस को स्टार्ट भी करना हो कोडिंग के थ्रू, यानी कि डेवलपर्स को मैनेज करना है, स्टार्ट रीस्टार्ट जो भी करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और छोटा सा फंक्शन ऐड करूँगा। लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर
ये मेरा दूसरा फंक्शन है स्टार्ट इंस्टेंसेस, कंट्रोल सी करा एंड कम टू हेयर, कंट्रोल वी एंड एक मिनट, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, देन AP hyphen SOUTS south hyphen 1. Now control A, कंट्रोल सी। अब या तो आप क्या करें, एक नया फंक्शन बना लो, और अगर नया फंक्शन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए सबसे पहले डिप्लॉय पे क्लिक करोगे और डिप्लॉय के बाद टेस्ट पे क्लिक करोगे। तो आउटपुट क्या आ रहा है, सक्सेसफुली, और वो नाम हमने इवेंट का स्टॉप इंस्टेंस दे रखा था, बट इस बार हमारी मशीनें क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। अगेन कम टू द रनिंग। तो लैम्डा का यही है कि आपको जो भी टास्क करना है आप लैम्डा फंक्शंस की स्क्रिप्ट बनाइए। वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए होता है। तो लाइक सेम है था, how do you use the lambda to stop and start the Amazon EC2 instance at the regular intervals? So इसी तरीके से लाइक कि अब आपको अगर create instance करना है, so like you can search the script, आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट सर्च करें, लाइक create EC2 INSTANC instance via lambda। सब लैम्डा के थ्रू EC2 इंस्टेंस करना है। सो डिप्लॉय अमेजोन ECS, मतलब कंटेनर नहीं करना हमें, ECS के लिए आ रहा है, सो EKS AKS वगैरह के लिए। तो हर चीज़ की यहाँ पे क्या है, वो एक स्क्रिप्ट दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये देखिए कितनी बड़ी स्क्रिप्ट है पाइथन की। तो अगर आप लैम्डा यूज़ करते हैं तो लैम्डा के केस में आपको कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूट लेस का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें एक कोड के थ्रू मैनेज करनी होती है। नाउ कि मैंने यहाँ पे अगर ये लैम्डा के थ्रू कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करा, तो हमारे पास एक और सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन भी क्या है कि ये भी हमारे दो टाइप्स की चीज़ों को स्टैक बनाती है, यानी कि या तो ये आपका YAML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, या दूसरे नंबर पे इट सपोर्ट फॉर अ JSON। यानी कि यहाँ पर क्या है कि प्री डिफाइंड कुछ स्टैक्स है। स्टैक्स का मतलब है कि कोडिंग के थ्रू चीजें क्या होती है ना, हमारी फास्ट डिप्लॉय होती है। नाउ सो सुनाओ गाइस, यहाँ क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास कोई कोड पड़ा हुआ है, आपके Amazon S3 के अंदर पड़ा हुआ है, या गिट के अंदर आपने अपनी कोडिंग फाइल रखी हुई है, तो आप वहाँ से फैच कर सकते हो, या आपके पास कोई डेडिकेटेड यहाँ पे फाइल रखी है। बट मैं कहता हूँ बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ क्लिक नेक्स्ट। एक मिनट, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि खुद से कुछ टेम्पलेट्स मुझे एग्जीक्यूट करना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइंड इसने टेम्पलेट्स बना रखे। लाइक मुझे कोई S3 स्टोरेज बनाना है, तो मैंने बकेट को क्या करा, ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने बकेट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करा, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए उसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी, क्रिएट टेम्पलेट्स। एक मिनट, आई एम जस्ट कम टू टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, अभी JSON लैंग्वेज के अंदर, आपको YAML लैंग्वेज के अंदर ये शो कर रहा है। तो ये उसने क्या करा, बकेट्स की ऑटोमेटिकली YAML लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर दिया। या मुझे अगर JSON में देखना है तो ये उसकी JSON लैंग्वेज में उसने उसके स्क्रिप्ट को दे दिया। यानी कि कोई भी चीज़ें कोडिंग के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करना है। क्लियर द पॉइंट। अब ये आपकी YAML है। अब मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया क्रिएट टेम्पलेट्स, कंफर्म एंड कंटिन्यू। नाउ ये टेम्पलेट्स मेरा एग्जीक्यूट हो गया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब स्टैक नेम लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया ASHU आशु S3 2025। तो ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ये ही मेरी बकेट का नाम आएगा।
नेक्स्ट, कोई परमिशन आप देना चाहते हैं बकेट्स को, तो अगर आपने कोई रोल बना रखा है वो रोल आप दे सकते हैं, बाकी ऑप्शनल परमिशन है यहाँ पे एसएनएस सर्विस वगैरह। एंड नाउ सबमिट। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पहला स्टैक क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जैसे मेरा ये स्टैक सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास वहाँ पे S3 के अंदर एक स्टोरेज भी क्रिएट होके हो जाएगा। ये देखिए आंसू 3025 नाम से मेरी स्टोरेज भी क्रिएट हो गई। अब या तो आप लोगों को कोडिंग आती है तो आप कोडिंग के थ्रू अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जावा के थ्रू करना है, पाइथन के थ्रू करना है, नोड.जेएस के थ्रू करना है, पावर सेल के थ्रू करना है, सी शार्प के थ्रू करना है, तो वो डिपेंड्स करता है कि कंपनीज का क्या प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट। बट बेसिकली दिस पार्ट फॉर आर डेवलपमेंट, ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। अब स्टैक की एक अच्छी खूबी क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ पर्टिकुलर स्टैक के थ्रू बनाएंगे, तो अगर आप कोई भी चीज़ स्टैक के थ्रू बनाएंगे ना, तो अगर आपने ये स्टैक डिलीट करा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि अब आपको कोडिंग आती है तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन का एक्सेस दे दूंगा। अब आपको जो भी क्रिएट करना है आप अपनी डेवलपर स्क्रिप्ट लिखेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वहाँ पे डाल देगा, टेस्टिंग वाली टीम क्या करेगी, टेस्ट करती रहेगी। इनमें फ़ायदा क्या होता है कि जब एक बार स्क्रिप्ट बन जाती है ना, तो फिर तो सिर्फ एडिटिंग करनी होती है, बार बार तो लिखनी नहीं होती। हमें रीज़न चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, बाकी स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट वो ही रहती है। सो नाउ कि अब यहाँ पे आता है लाइक कि जैसे मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टैक्स को देखिए, यहाँ पे कितने सारे स्टैक्स बने हुए हैं। तो बकेट्स के बने हुए हैं, पुराने भी बने हुए हैं, नए भी बने हुए हैं, सो काफ़ी सारे स्टैक्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो ये इसी के ही हैं। तो ये मेरा स्टैक है, मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर स्टैक को डिलीट करना है। सो लाइक डिलीट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे मैंने स्टैक को सेलेक्ट करा। जैसे मेरा ये स्टैक डिलीट होगा, तो इसी के साथ वो बकेट भी क्या है, मेरी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। तो नाउ आई एम जस्ट कि मैं पहले इस वाले को डिलीट करता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आशु वाली आपकी डिलीट हो जाएगी जैसे आपका स्टैक डिलीट होगा। क्लियर द पॉइंट। ये एक और बनी हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। सो एम्प्टी, एवरीवन इज इट क्लियर। तो ये आपका बेसिकली डेवलपमेंट का है कि आपको लैम्डा क्या है। देखिए इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपसे ना लैम्डा पूछा जाएगा, तो आप एक लैम्डा पे थोड़ा वर्कआउट करना, क्लाउड फॉर्मेशन पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिक आपको डेवलपमेंट नहीं आता हो, बट इंटरव्यू वाला क्या करता है ना, वो ये सारी चीज़ें पूछता है। व्हाट इज लैम्डा, यूज ऑफ लैम्डा, कैसे काम करता है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्लाउड ट्रेल क्या होता है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्लाउड फ्रंट क्या होता है, जिसको हम CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाना है। IAM रोल्स, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाना है। नाउ स्केलिंग क्या होती है, ऑटो स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, ये भी आपका इंटरव्यू में पूछा जाना है। VPC से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, नेट गेटवे से रिलेटेड पूछे जाएंगे, पेयरिंग से पूछे जाएंगे, ट्रांजिट गेटवे क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लाइक लॉन्च टेम्पलेट्स का यूज़ क्या है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। S3 क्या है वो आपसे पूछा जाएगा, S3 की क्लासेस क्या होती हैं वो आपसे पूछा जाएगा, वॉल्यूम्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स कितने होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा स्नैपशॉट्स क्या होते हैं वो भी आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। सो ये आपके कुछ है। नाउ द रूट 53 का यूज़ क्या है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ मैंने 10-15 पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो है तो उसके एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए कि इतने ये जो 8-10 पॉइंट दिए ना, इनको आप ब्रीफली इन पे वर्कआउट करें। तो मैं आपको बताता हूँ जितना मैंने आपको कराया इतने में आपका क्लाउड का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सिर्फ आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीज़ों को क्लियर करके चलना है। ओके गाइस, थैंक यू। सो